गाइस वेलकम टू साइंस टेकर। गाइस हमारा नेक्स्ट वीडियो है पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक एंड अब स्टार्ट होता है पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। सो बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलिन कॉम्पेटेबल पॉलिन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। क्या बोल रहा है भाई, कोई गारंटी नहीं है कि पॉलन जो है वो सही टाइप की स्पीशीज के ऊपर ही जाकर बैठेगा, सही टाइप के स्टिग्मा पर ही जाकर बैठेगा, मतलब सेम स्पीशीज पर ही जाकर बैठेगा, कुछ भी समझ लीजिए। तो यहाँ कोई गारंटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है वो किसी दूसरी टाइप की स्पीशीज के ऊपर भी जाकर बैठ सकता है। अब वो दूसरी टाइप की स्पीशीज क्या करेगी, फटाफट से उसको रिजेक्ट कर देगी। ओके, वो पिस्टल उसको रिजेक्ट कर देगी क्योंकि उसकी सेम स्पीशीज का नहीं है। ओके, तो ये क्या है कंडीशन, ये क्या है, पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन है। यही तो हुआ पॉलन और पिस्टल का इंटरेक्शन। पॉलन जाकर बैठा किसी दूसरी स्पीशीज पर और पिस्टल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, और अगर वो उसी स्पीशीज का है तो पिस्टल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। सो यही इसी को कहते हैं इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन। ओके, सो सबसे पहले क्या है, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सिर्फ रिजेक्ट करने के प्रोसेस को और सिर्फ एक्सेप्ट करने के प्रोसेस को ही पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन नहीं कहा जाता। इसके बाद जब पॉलन ट्यूब बन जाती है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। सो डिपोजिशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल, जब तक पॉलन ट्यूब ओव्यूल में पहुंचती है, इन दोनों प्रोसेस को साथ में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। ओके, एंड ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन यहाँ लास्ट में दी हुई है, जब ये खत्म होने वाला होता है टॉपिक, यहाँ पर कहीं दी हुई है कि इसे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, सो हमने सबसे पहले ही लिख दिया है कि डेफिनेशन है क्योंकि ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की। नेक्स्ट आगे, ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम सेम प्लांट इफ इट इज सेल्फ इनकम्पेटेबल ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। बोल रहा है जो रॉन्ग टाइप का पॉलन है ना वो भी स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है। देखो बाद में दिखाएंगे यहाँ पे ओके, क्योंकि मैंने ना बिल्कुल अलग पैराग्राफ बनाकर अलग पॉइंट बनाकर लिखा है। सो थोड़ा सा यही देख लेते हैं पहले। जो रॉन्ग टाइप का पॉलन है, अब वो रॉन्ग टाइप का पॉलन क्या हो सकता है, वो या तो किसी दूसरी स्पीशीज का हो सकता है या फिर किसी उसी ही प्लांट का हो सकता है। अब उसी प्लांट का पॉलन अगर स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो क्यों उसे रिजेक्ट कर रही है भाई वो स्टिग्मा, उसे तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। वो रिजेक्ट कर रही है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी के केस में। बताया था ना इससे, इस वाले टॉपिक में मैंने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सेल्फ इनकम्पेटेबल क्या होता है, जो थर्ड पॉइंट था इसका सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी ही था। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी के केसेस में ये मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है पॉलन को। ओके, तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग टाइप का पॉलन। अब क्या होगा, इफ इट इज राइट टाइप ऑफ पॉलन, अगर ये राइट टाइप का पॉलन है तो पिस्टल क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो यहाँ क्या हुआ, दो टर्म्स आई, एक रॉन्ग टाइप का पॉलन और एक राइट टाइप का पॉलन। जो रॉन्ग टाइप का पॉलन था वहां ब्रैकेट में लिखा हुआ था कौन से टाइप का पॉलन है, वो इनकम्पेटेबल पॉलन, और जो राइट टाइप का पॉलन है वो क्या हुआ, कॉम्पेटेबल पॉलन। ओके, रॉन्ग टाइप इनकम्पेटेबल एंड राइट टाइप का पॉलन हो गया कॉम्पेटेबल। इफ इट इज राइट टाइप ऑफ पॉलन पिस्टल एक्सेप्ट, पिस्टल क्या करेगी, इसे एक्सेप्ट करेगी, बहुत अच्छे से प्रमोट करेगी भाई, एंड प्रमोट करेगी मतलब बढ़ावा देगी, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट को भी कराएगी क्योंकि वो तो राइट टाइप का पॉलिनेशन है ना। अब आगे क्या होगा, एंड फर्टिलाइजेशन भी कराएगी, लीड टू फर्टिलाइजेशन। वाओ, राइट टाइप के पॉलिनेशन के लिए सब कुछ है राइट टाइप के पॉलन के लिए। इफ द पॉलन इज द रॉन्ग टाइप, अगर पॉलन रॉन्ग टाइप का होगा तो क्या करेगी, पिस्टल रिजेक्ट कर देगी, यही बताया था अभी पीछे, एंड रिजेक्ट कर देगी। एंड द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। कैसे रिजेक्ट करेगी, पॉलन वहां पर पहुंचा, उसने पहचाना कि ये रॉन्ग स्पीशीज का है, तो वो क्या करेगी, पिस्टल प्रिवेंट कर देगी, बचाएगी, पॉलन जर्मिनेशन नहीं होने देगी। कैसे, पॉलन ट्यूब को बढ़ावा ही नहीं देगी, स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब को नहीं बढ़ने देगी। ओके, the ability of pistil to recognize the pollen followed by acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil। ये जो एबिलिटी है, ये जो योग्यता है पिस्टिल की पॉलन को पहचानने की, उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के द्वारा पॉलन को पहचानने की जो ये योग्यता है वो किस वजह से है, वो है कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। जो पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच जो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बना रहता है ना, ये उस वजह से है। ओके गाइज, इंटरेक्टिंग दिस वाज स्टिल, ये हो गया।
दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। ये जो डायलॉग है मतलब इंटरेक्शन है, ये जो इंटरेक्शन है वो किस वजह से बना रहता है, अभी बोला था कि ये किस वजह से एक्सेप्ट रिजेक्ट करती है, उसके बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन के बीच में, पॉलन और पिस्टिल के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन की वजह से। ओके, अब क्या होता है, ये जो इंटरेक्शन है वो किस वजह से होता है, केमिकल कंपोनेंट की वजह से। पता चल गया, कोई ना कोई तो इसका मतलब केमिकल कंपोनेंट रहा होगा जिस वजह से ये पॉलन पहचानती है पिस्टिल को, यही तो बात रही होगी। तो ये बता दिया कि किसी न किसी केमिकल कंपोनेंट की वजह से पहचान लेते हैं कि ये उसी की स्पीशीज का पॉलन है। ओके, ये it is only in recent year that botanists have been ability to identify some of the pollen, the pistil component and the interaction leading to recognition followed by acceptance and rejection। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ ये बोला है कि अभी कुछ ही सालों में हुआ है कि जो बोटेनिस्ट हैं वो पहचान पाए हैं कि जो स्टाइल मतलब जो पिस्टिल है उस पिस्टिल के पास कुछ ऐसी पावर होती है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिन कंपोनेंट्स के द्वारा वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कि इस पॉलन को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके, सो अब जो मैंने नोट्स में लिखा है ये टाइम है बहुत ही बारीकी से नोट्स को देखने का। मैंने क्या किया है, सबसे पहले बता दिया था इस डेफिनेशन को, उसके बाद पॉलिनेशन गारंटी नहीं ले रहा कि वो राइट टाइप के पॉलन को ही पहुंचाएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसी के बेसिस पर लैंडिंग पर पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा को लैंड करने के बेसिस पर ये दो टाइप के हो गए। एक हो गया रॉन्ग टाइप का पॉलन जिसे इनकम्पेटेबल पॉलन कहा, और दूसरा हो गया राइट टाइप का पॉलन जिसे कंपेटेबल पॉलन कहा। ओके, सो रॉन्ग टाइप के पॉलन में क्या है, रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। ये जो ब्रैकेट है इस पूरे ब्रैकेट को मैंने छोड़ दिया, इस पूरे ब्रैकेट में क्या लिखा है वो मैं अभी आपको पहले बताकर आ चुकी हूँ, एक और बार रिवाइज करा रही हूँ, रिमाइंड भी करा रही हूँ। पॉलन ऑफ अदर प्लांट और पॉलन ऑफ अदर स्पीशीज, जो रॉन्ग टाइप का पॉलन है वो किसी दूसरे प्लांट का हो सकता है, किसी दूसरी स्पीशीज का हो सकता है, और ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन सम अदर प्लांट इन केस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि उसी प्लांट का भी पॉलन हो सकता है, किस केस में, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के केसेस में। ओके, तो समझ में आ गया, रॉन्ग टाइप का पॉलन लैंड कर रहा है स्टिग्मा पर, ये रॉन्ग टाइप का पॉलन रिजेक्ट कर दिया जाता है पिस्टिल के द्वारा। दिस रिजेक्शन ऑफ पॉलन हेल्प इन प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन दी स्टिग्मा। तो यही जो रॉन्ग टाइप का पॉलन रिजेक्ट हो रहा है स्टिग्मा के द्वारा, सॉरी किसके द्वारा, पिस्टिल के द्वारा जो रिजेक्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है, जर्मिनेशन होने से रोक रहा है, साफ बात। ओके, अब क्या हो रहा है, राइट टाइप का पॉलन, इसमें दोनों को मिक्स करके बता दिया था मैंने, बिल्कुल अलग किया है। अब राइट टाइप का पॉलन क्या करेगा, ये राइट टाइप का पॉलन, अगर राइट टाइप का पॉलन पहुंचेगा तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगी, प्रमोट भी करेगी पोस्ट पॉलिनेशन के बारे में, ये पोस्ट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करेगा। अब एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, जो पूरा यहाँ बताया हुआ था वही है कि पिस्टिल को पहचानने की योग्यता, एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय, जो पिस्टिल इसको पहचान रहा है वो किसके द्वारा होता है, उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के द्वारा। अब वो एक्सेप्ट और रिजेक्शन किस वजह से होता है, कोई ना कोई केमिकल कंपोनेंट तो होगा जिसकी वजह से ये जानती है कि ये इसी की स्पीशीज का पॉलन है ना। तो दिस एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड करता है उसके कंटिन्यूस इंटरेक्शन पर या फिर डायलॉग पर बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल। दिस कंटिन्यूस इंटरेक्शन इज मीडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन विच इंटरेक्ट विद दोज पिस्टिल। ये जो कंटिन्यूस इंटरेक्शन बन रहा है किस वजह से बन रहा है, अभी बताया था, केमिकल कंपोनेंट की वजह से पॉलन और पिस्टिल के बीच में। ओके, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है स्टिग्मा पर, आफ्टर जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। अब जब ये राइट टाइप का पॉलन है तो क्या होगा, पॉलन जर्मिनेट होगा स्टिग्मा पर और राइट टाइप का पॉलन प्रोड्यूस करेगा पॉलन ट्यूब को भी, ओके, जर्म पोर के द्वारा। अब तो सब कुछ होगा, जब राइट टाइप का पॉलन है तो स्टिग्मा तो पूरी मदद करेगा। दिस पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी। अब पॉलन ट्यूब किसके द्वारा ग्रो होगी, पॉलन ट्यूब मदद लेगी जो बीच में पिस्टिल है, जो पिस्टिल की जो स्टाइल है उसी स्टाइल की, देखिए ऐसा होता है फीमेल प्लांट, ठीक है। तो अगर मेल इस पर ग्रो किया, यहाँ पर लैंड कर गया, राइट टाइप का पॉलन है तो राइट टाइप का पॉलन क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। अब ये पॉलन ट्यूब किस मदद से बनेगी, पहले तो स्टिग्मा अपने टिश्यूज़ की मदद से बनाएगा, उसके बाद ये स्टाइल अपने टिश्यूज़ की मदद से बनाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा, मेल गैमेट ओव्यूल्स तक पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यही हो रहा है, मेल गैमेट बताए हुए हैं, दिखाए हुए हैं। ये मेल गैमेट क्या हुए, यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनी, ये पॉलन ट्यूब बन रही है ना, पॉलन ट्यूब कहाँ पर पहुँच रही है, ये पॉलन ट्यूब पहुँच रही है ओव्यूल तक, ओके।
ओवरी के ओव्यूल तक ये पॉलन ट्यूब पहुंचना है, यही मेन प्रोसेस है। ओके, अब क्या है आगे इसमें क्या दिखाया हुआ है, एज मेंशन्ड अर्लियर फॉलोइंग कंपेटिबल पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन जनरेट ऑन स्टिग्मा प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जंप पोर। तो यही प्रोसेस अभी बता दिया कि जो राइट टाइप का पॉलन है वो क्या करेगा, जंप पोर बनाएगा एंड जंप पोर के द्वारा क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू दी पॉलन ट्यूब। अब उस के अंदर जितने भी पॉलन ग्रेन के अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे वो कहाँ पर चले जाएंगे, वो चले जाएंगे पॉलन ट्यूब में पहुंच जाएंगे। ओके, एंड पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा। जो अभी बताया मैंने कि जो पॉलन ट्यूब है वो किसके थ्रू बढ़ेगी, जो स्टिग्मा और स्टाइल है उन्हीं के टिश्यूज के द्वारा बढ़ती जाएगी। ओके, यू वुड रिकॉल दैट सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल स्टेज। अब यहाँ पर हमें कुछ याद करा रहा है, देखिए रिमेंबर करिए। तो मैंने जितनी भी यहाँ पर ना 2-3 चीज़ें हमको रिमेंबर कराई हैं इसने, जो कि फर्स्ट चैप्टर में नहीं इसी चैप्टर में बताई थी कि मेल गैमेट जब शेड करते हैं वो किस स्टेज में शेड करते हैं, इसके बारे में। ओके, तो वो यही रिमाइंड करा रहा है। पॉलन ग्रेन आर शेड एट 2 सेल कंडीशन। पॉलन ग्रेन याद है ना, 2 सेल कंडीशन में जो है क्या करते थे, शेड करते थे। अब वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, 2 वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल में। इन सच प्लांट, ऐसे प्लांट में क्या होता है, जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट। जनरेटिव सेल डिवाइड होती है और 2 मेल गैमीट बनाती है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन दी स्टिग्मा। स्टिग्मा में किसके ग्रोथ के टाइम पर, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के टाइम पर। ओके, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं, इसी के बारे में बताया था जब मेल गैमीट के बारे में पढ़ रहे थे ना, तब बताया हुआ है ये सब। ओके, सो सम प्लांट आर शेड एट 2 सेल स्टेज, अ वेजिटेटिव सेल एंड एन जनरेटिव सेल। ऐसे टाइप के प्लांट में जनरेटिव सेल डिवाइड होती है एंड क्या बनाती है, 2 मेल गैमीट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा। ओके, ये याद कर लिया, ये कंडीशन ऐसी रिमाइंड करनी थी आपको, याद नहीं करना था। उसके बाद याद तो आप बाद में करते रहिएगा। ओके, नेक्स्ट कंडीशन में बताया है कुछ एक ऐसा रिमेंबर करिए कि वो प्लांट जो शेड करते हैं 3 सेल कंडीशन में, उसमें पॉलन ट्यूब कैरी करती है 2 मेल गैमीट। बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट को कैरी करती है। सो वो प्लांट जो शेड होते हैं 3 सेल्ड स्टेज में, उनमें जो इस टाइप के प्लांट में जनरेटिव सेल डिवाइड होती है एंड 2 मेल गैमीट स्टार्टिंग से ही बनने शुरू हो जाते हैं। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मेल गैमीट पॉलन ट्यूब जब ग्रोथ होती है उस टाइम पर बनते हैं 2 सेल्ड स्टेज में, एंड बिगनिंग से ही, स्टार्टिंग से ही 2 मेल गैमीट बन जाते हैं, वो किसमें, 3 सेल्ड स्टेज में। ओके, तो याद रखिएगा। एंड गाइस, इतना बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है तो क्या मैंने किया है, इसको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया है जिससे कि आप आसानी से इसको याद कर सकें। सो ये पॉइंट हो गई, इसमें कुछ नहीं था, रिमाइंड कराया था आपको। देखिए यहाँ तक तो ऐसे ही इतना ही कंप्लीट हो गया, 2 मेल गैमीट तक पहुँच गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ऊपर की लाइन मैंने पहले ही बता दी थी, उसके बाद 2-3 चीज़ें हमको याद करा रहा था, रिमाइंड करा रहा था। उसके बाद क्या है, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंटर द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेचर्स। अब क्या हो रहा है, जब पॉलन ट्यूब ओवरी तक पहुंच गई, ओवरी तक पहुंचने के बाद वो क्या करेगी, ओव्यूल में एंटर करेगी, और ओव्यूल में एंटर जो करेगी वो किसकी मदद से करेगी, फिलीफॉर्म एपरेचर की मदद से। ओके, बताए थे यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेचर क्या होता है, जब हम फिलीफॉर्म एपरेचर के बारे में पढ़ रहे थे तो फिलीफॉर्म एपरेचर फीमेल गैमीट में बताया था क्या होता है, इसका क्यों इसको एक्स्ट्रा लगाया गया है फिलीफॉर्म एपरेचर को। ओके, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ की जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है इसलिए, और फिलीफॉर्म एपरेचर की मदद से ये अंदर चला जाता है मेल गैमीट की पॉलन ट्यूब। ओके, एंड आगे क्या दिया हुआ है, 2.12 का डी और ई देख लेते हैं एक बार। डी और ई, यहाँ पर देखिए, ये जो मेल गैमीट है यहाँ पर पहुंचा, ये मेल गैमीट। अब ये मेल गैमीट कहाँ पर पहुंच रहा है, फिलीफॉर्म एपरेचर्स पर। ओके, फिलीफॉर्म सिनर्जिस तक पहुंचेगा। ऐसे यहाँ पर मेल गैमीट यहाँ तक पहुंच गए, तो इन्हीं सब के बारे में बताया है। ये जानते हैं, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ पर भी ये पोलर न्यूक्लियाई है, इनकी डिज़ाइन शेप चेंज कर दी है बस, बाकी कुछ नहीं है। ओके, एंड अब आगे क्या है, मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म एपरेचर प्रेजेंट एट माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये इससे पहले भी पढ़कर आए हुए हैं आप कि जो फिलीफॉर्म एपरेचर है जो माइक्रोपाइलर पार्ट पर प्रेजेंट है वो क्या काम करता है, एपरेचर प्रेजेंट जो माइक्रोपाइलर पार्ट पर प्रेजेंट है वो क्या करता है, सिनर्जिड्स में एंट्री, पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। पॉलन ट्यूब की एंट्री होनी है, इसको गाइड करेगा। ऑल दीज इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रेफर टू एज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये ही सभी इवेंट, देखिए यही डेफिनेशन जो मैंने आपसे कहा था कि डेफिनेशन को मैं
पहले ही लिख दिया है। तो यही है डेफिनेशन पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की, जो बताई हुई है कि सभी इवेंट जो पॉलन जो पॉलन आकर बैठा स्टिग्मा पर एंड उसके बाद उसने पॉलन ट्यूब बनाई और ओव्यूल तक पहुंचा, इसी पूरे प्रोसेस को पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या बताया मैंने आपको, पॉलन ट्यूब के बारे में बता दिया, फिलीफॉर्म अपर्चर्स क्या होता है, माइक्रोपाइलर पार्ट पर प्रेजेंट है सिनर्जिड्स के, ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब के पॉलन की एंट्री को। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रमोशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ दी पॉलन। क्या है ये? एक डायनामिक प्रोसेस, मतलब चलता हुआ प्रोसेस है लगातार, जिसमें पॉलन रिकॉग्नाइजेशन होता है एंड प्रमोशन और इनहिबिशन होता है पॉलन का। ओके, एंड ये लाइन मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है ये पूरा मैंने, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिया था ये क्या है। एज मेंशन अर्लियर, ये बता दिया अभी मैंने आपको फिर से कि ये डायनामिक प्रोसेस है जिसमें रिकॉग्नाइजेशन होता है कि पॉलन को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो ये जो नॉलेज है, द नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन कंपेटेबल पॉलिनेटर्स पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। ये जो पूरी नॉलेज है, अगर ये नॉलेज उनको पता हो, जो प्लांट ब्रीडर होते हैं, जैसे गांव वगैरह में होते हैं ना लोग, अलग अलग तरह की वैरायटीज़ नए नए टाइप के प्लांट उगाते हैं अपने खेतों में। तो और प्लांट ब्रीडर तो साइंटिस्ट होते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। तो डिफरेंट टाइप के वो क्या करते हैं, प्लांट को लेते हैं एंड डिफरेंट टाइप के स्पीशीज़ को लेते हैं, उनके बीच में नए नए इंटरेक्शंस करते हैं, नए नए पॉलिनेट कराते हैं अलग अलग तरह से। तो अगर उनको ये ऐसी नॉलेज मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप की ब्रीडिंग्स देख सकते हैं।